पार्टी द्वारा नालंदा जिला में प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी बंधुओं को इसके लिए बधाई और नमस्कार। हमारी पार्टी कर्पूरी जनता दल बिहार में 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक नालंदा है। नालंदा सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम संजय राजेश है और हमारा चुनाव चिन्ह ट्रक हमारा चुनाव चिन्ह है। हम लोग बड़ी मुस्तैदी से यह चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हैं। हमारे साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सहयोगी हैं पिंटू बाबू, अमित बाबू। हम लोग मिलकर निर्णय लिए कि चुनाव लड़ा जाए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर रामभजन राय जी ने सहयोग दिया। उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने जानकारियां दी। उसी जानकारी, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नालंदा जिला से चुनाव लड़ा जाए। यहाँ बहुत सारी समस्याएं रही। अभी वर्तमान में स्थिति काफी गंभीर है नालंदा जिला की। यह सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ सही सलामत रहा और हम लोग ने अंततः फैसला लिया कि चुनाव लड़ेंगे। हमारा नॉमिनेशन 13 मई को है और उसके बाद लंबी लड़ाई चलेगी। 1 जून को वोटिंग होगा, फिर आगे जो निर्णय जनता उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को यह बताना चाहिए कि हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है। कर्पूरी जनता दल 1 साल पहले ही आई अस्तित्व में। हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ों की कोई पार्टी बिहार में अस्तित्व में नहीं रही। हमेशा अति पिछड़ों को छला जाता रहा। 36% बिहार में आबादी है अति पिछड़ों की। उसके बावजूद इसमें कोई ऐसा संगठन करता नहीं रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामभजन राय जी ऐसा संगठन बनाए और अभी नया होते हुए भी 5 जगह से 5 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का फैसला किए। तो ये बड़ी बात है हम लोग की। और इसमें से अगर 5 जीत जाए तो आप लोग की दुआएं हो, जनता का आशीर्वाद हो, यह हम लोग आवश्यक तौर पर चाहेंगे। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ये रहा कि अति पिछड़ों को थोड़ा प्रतिष्ठा दिलाया जाए समाज में। छले जाते रहने की आवश्यकता अधिक दिनों तक नहीं महसूस की गई हम लोग के द्वारा। लगा कि नहीं, ऐसा काम किया जाए जिसमें इनको मुख्य धारा में लाए। मुख्य धारा में कैसे आएंगे? जब तक राजनीतिक पहल नहीं होगी, राजनीति में दखल नहीं दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, संसद में इनकी तरफ से बोला नहीं जाएगा, तब तक के कुछ विशेष अर्थ नहीं होगा। समाज में सामाजिक कार्य, छोटे छोटे कर्तव्य निभाने से पहचान नहीं मिलेगी। अति पिछड़ों को आवश्यक है कि आगे आए, मुख्य धारा में आए और भूमिका निभाए समाज के। तो हम लोग सभी मिलकर यह निर्णय लिए कि जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो यह आवश्यक है जानना कि बिहार की समस्याएं क्या है। बिहार में बहुत ज्यादा समस्या आज की तारीख में विद्यमान है। जैसे सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी मिल जाने से नहीं दूर हो जाएगी। बेरोजगारी तब दूर होगी जब हमारे यहाँ रोजगार के उपाय हो। रोजगार के उपाय शिक्षकों की बहाली मात्र से नहीं पूरी हो जाएगी, दरोगा की बहाली, यूपीएससी से बहाली, इन सबसे रोजगार का अंश मात्र पूरा होगा प्राप्ति का। असल यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार, उद्यमी योजना, ये सब फलीभूत हो बिहार में। ये सब की बड़ी समस्या है। यहाँ जो भी केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, उन सब का धरातल पर बहुत कम प्रयोग होता है। आप सभी लोग भी देखे होंगे, यहाँ धरातल पर योजनाएं लागू ही नहीं होती। सांसदों का केवल कर्तव्य है फंड बांट देना। उसमें दलाली जहाँ जो है समाज में चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। दलाली के आधार पर उसका ऐसा बंदरबाट होता है फंडों का कि जमीन पर जनता को 20-25% ही प्राप्त होता है। जैसे रोड बनाना है, नली गली बनाना है, जो भी योजना है, स्वरोजगार संबंधी योजना है, तो हमको नजर ही नहीं आया। मैं 2019 से 2024 अभी 5-6 साल हो गया है राजनीति में सामाजिक तौर पर कार्य करते रहा हूँ। चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ
लेकिन सामाजिक कार्य करने के दौरान राजनीतिक स्थितियां साफ उजागर हो जा रही है कि यहाँ कार्य सही से बिल्कुल नहीं हो रहा। कागजी तौर पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कागजी तौर पर बहुत बलवान है, उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत ज्यादा है, सब चीज का पेपर तैयार है, लेकिन जमीन पर उसका काम बहुत कम हो रहा है। जैसे आप ब्लॉक में भी देखेंगे वहां भी भ्रष्टाचार अनियमितता बहुत ज्यादा है। सर्वे हुआ पिछले दिनों, सर्वे में समस्याएं बहुत बुरी, हर गांव के लोग त्रस्त रहे। देखिए दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएं जो भी रही, तो ये सब तो समाज में पूरी तौर पर विद्यमान है। जमीन संबंधी विवाद, उसका कोई हल अभी तक नहीं निकाला गया। 20 वर्षों से बिहार राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं, तो लगभग 20 वर्षों से, तो 20 वर्षों में हुआ क्या? जमीन संबंधी एक भी विवाद नहीं हल हुआ। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते लोग थक ही गए। भ्रष्टाचार ब्लॉक में इतना अधिक है कि जमीन के मामले बोले थे कि थाना के साथ मिलकर आप लोग हल कर लीजिए सीओ साहब, तो सीओ साहब थाना मिलकर कौन सी समस्या हल करेंगे? आप लोग प्रेस बंधु बताएं कि कहीं कोई हल होते देखा है क्या? कहीं हम तो नहीं देखे हैं कि कहीं कोई हल हुआ है समस्या का। थाना और सीओ साहब मिलकर जो भी हल निकालने की कोशिश करते हैं केवल वार्ता तक सिमट जाता है। तो कब ऐसा लंबा प्रयास करेंगे जिसके आधार पर बिहार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ अब कुछ तो हल निकला है समस्याओं का? जैसे आप हर कोई अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आरजेडी वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 8 लाख नौकरी देने में बड़ा योगदान दिया। नीतीश बाबू जी बोलते हैं कि हमने इतने सालों में 18-20 वर्षों में 30 लाख नौकरियां दी। समस्याएं कितनी अधिक है? बिहार की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ में 20 लाख 10 लाख बोलने से नहीं हो जाएगा। सबके लिए संसाधन मुहैया कराना होगा। सारे कार्य सरकार के हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक लोग गलत प्रयोग कर लेते हैं कि सड़क बिजली पानी सरकार का यही कार्य है। सरकार का ये कार्य नहीं है। सरकार इतने से काम नहीं चलेगा, इतना कुछ आवश्यकता है। सड़क बिजली पानी, बिजली तो सरकार बेच ही रही है। बिजली की तो हालत ऐसी है कि आज जितना सरकार का लागत है, देखिए पहले पेपर में आप लोग भी देखते होंगे निकलता था कि कितनी विद्युत आपूर्ति की गई, कितना आवंटन है, कितना हम खरीद पाए, कितना माइनस में चल रहा है हमारा राज्य। अब वो सब छपना बंद हो गया। अब नहीं बताया जाता कि सरकार कितने की बिजली कितने में खरीदी और कितना सरकार का कमाई हो रहा है। अगर बिजली से कमाई हो ही रही है तो क्यों नहीं कृषि करने वाले लोगों को माफ कर देते हैं आप बिजली? क्यों सिंचाई पर बिजली का दर उतना लेते हैं? हाउस होल्ड में जो बिजलियां हैं, कॉमर्शियल सेक्टर में उनका मूल्य इतना अधिक है, प्रति यूनिट दर इतना अधिक है कि वे लोग काफी परेशान होते हैं। आप लोग अगर वहां सर्वे करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार को कोई घाटा बिजली से नहीं है, वो तो बेचने का काम करेगी। रहा मुद्दा सड़क का, टोल टैक्स केंद्र सरकार इतना अधिक लेती है कि केंद्र आधारित जो भी सड़कें बनती हैं केंद्र की योजनाओं के आधार पर, उसमें सरकार को कोई घाटा वाटा नहीं है, फायदा ही है। राज्य सरकार कुछ सड़कें बनवाई, यह हम भी मानेंगे, सभी लोग मानते हैं समाज के लोग। तो केवल सड़क बना देने से सारी समस्याएं समाप्त तो नहीं हो जाएगी। दूसरा, आप सबसे मान लीजिए देखिए कि एक कोई भी उम्मीदवार अधिकतम क्या कर सकता है? वो अपने जिले की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहे। हम अगर आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें बोले कि यह पार्टी ऐसा कर रही है, वह पार्टी का सिद्धांत गलत है, हर कोई बोल लेता है, लेकिन वो बोलने मात्र से यह नहीं साबित हो जाएगा कि आप अपने क्षेत्र की कोई एक संसद का उम्मीदवार एक क्षेत्र से, जैसे यहाँ नालंदा जिला, ध्यान केंद्रित करना चाहिए नालंदा जिला की समस्याओं पर। यहाँ समस्याएं क्या है कि हम सभी मिलकर सबसे पहले भ्रष्टाचार दूर करें। यहाँ सबसे बड़ा रोजगार के मुद्दे एक उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, केवल वो संसद में बातें उठा सकते हैं, सबसे आग्रह कर सकते हैं कि रोजगार मुहैया कराया जाए। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो जैसे निर्णय लेंगे उसके आधार पर चलेगा। लेकिन एक सांसद अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। भ्रष्टाचार का दोषी कौन करते हैं? भ्रष्टाचार का दोषी हम सभी हैं, लेकिन सरकार उसका पुष्टिकरण करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अफसरशाही को बढ़ावा देती है। जितनी अफसरशाही का